जितने भी विद्यार्थी 4 मार्च विज्ञान का पेपर देने वाले हैं 2025 बोर्ड एग्जाम में, तो आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि 70 में 70 नंबर की जो विज्ञान की तैयारी है वो कैसे करें। और इतना पढ़ लेना है जितना मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो 95% पक्के हो जाएंगे। क्लास 10 साइंस में संपूर्ण तैयारी जो है वो आज की इस वीडियो में हो जाएगी। तो आपको चाहिए कि आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और जो तरीके और ट्रिक बताने वाला हूँ वो आज की इस वीडियो में तैयार कर लेंगे, है ना। तो विज्ञान की तैयारी कैसे करें, क्या क्या पढ़ना है जिससे आपके 70 में 70 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम 2025 4 मार्च विज्ञान के पेपर में पक्के हो जाएं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। आइए हम एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना है जिससे 70 में 70 की तैयारी हो जाए। देखो, ये मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में बन सकते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है केमिस्ट्री पार्ट का। 3 पार्ट होते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। तो केमिस्ट्री में हम देखेंगे कि केमिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले केमिस्ट्री में आपको पढ़ना है रासायनिक अपक्रिया, पहला चैप्टर है। तो इसमें 5-5 टॉपिक हर चैप्टर के मैं बता रहा हूँ जो मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बन सकते हैं। हर एक चैप्टर से जो टॉपिक हैं वो बनते हैं। तो मैंने 5-5 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक लिए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड हैं और वो आपके बोर्ड एग्जाम में आ भी सकते हैं, है ना। तो सबसे पहला है रासायनिक अपक्रिया। इसमें रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में बन सकता है। देन आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। फिर दूसरा टॉपिक है रासायनिक अपक्रिया एवं प्रकार। देखो, रासायनिक अपक्रिया क्या है, रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं एवं उसके प्रकार, जैसे संयोजन अपक्रिया हो गई, है ना, विस्थापन अपक्रिया, प्रतिस्थापन अपक्रिया, है ना, और अपघटन अपक्रिया। इन अपक्रियाओं की परिभाषा और उदाहरण पढ़ लेंगे जो रासायनिक अपक्रिया के प्रकार हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो ऊष्मा शोषी तथा ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया की परिभाषा और उदाहरण, इन दोनों चीज़ों को पढ़ लेंगे। ये चैप्टर 1 के मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट 5 टॉपिक हैं जो हर हाल में अगर बोर्ड एग्जाम में बनेंगे टॉपिक तो इन्हीं में से आएगा। लिख के आप रख लीजिए, उसके बाद एग्जाम दे के आइएगा तो कमेंट कीजिएगा कि क्या आया या नहीं आया। मैं ऐसे ही नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं गारंटी ले रहा हूँ। तो आप पढ़िए और अपनी प्रिपरेशन को ज़बरदस्त तरीके से करिए, है ना। तो ऊष्मा शोषी और ऊष्मा शोषी तथा ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया क्या है, उदाहरण सहित आप इसकी परिभाषा वगैरह पढ़ लेंगे। फिर है रेडॉक्स, जिसे उपचयन और अपचयन अपक्रिया भी कहते हैं, है ना। तो ये अपक्रिया भी बोर्ड एग्जाम 2025 से रिलेटेड है, महत्वपूर्ण है। तो आप इसको भी पढ़ लेंगे कि रेडॉक्स अपक्रिया क्या है, उपचयन और अपचयन अपक्रिया को ही रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। तो इन दोनों को पढ़ लीजिएगा, मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट है ना। फिर है अवक्षेपण अपक्रिया। तो अवक्षेपण अपक्रिया क्या है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट जो चैप्टर है अम्ल, क्षार एवं लवण। तो इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, तो इसमें क्या पढ़ेंगे आप, अम्ल, क्षारक तथा लवण की परिभाषा पढ़ लेंगे, है ना। अम्ल, क्षारक तथा लवण की परिभाषा आपको पढ़ लेनी है। मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो बोर्ड एग्जाम में हर हाल में बनते ही हैं। फिर अम्ल और क्षारक के रासायनिक तथा भौतिक गुण, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में बनता है तो अम्ल और क्षारक के रासायनिक तथा भौतिक गुण आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। फिर नेक्स्ट है अम्ल तथा क्षारक में अंतर। तो अम्ल तथा क्षारक में जो अंतर है वो भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, तो आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। फिर है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है, ये 4 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है ना। ये चैप्टर 2 अम्ल, क्षारक तथा लवण वाले चैप्टर से हैं। ये मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट 5 टॉपिक हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बनेंगे, है ना। दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व, आप ये पढ़ लीजिएगा। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा आदि की निर्माण विधि तथा उपयोग पढ़ लेना है आपको। सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा आदि के जो निर्माण की विधियां हैं तथा इनके उपयोग जो हैं उनको पढ़ लेना है। तो ये चैप्टर 2 के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो हो गए। अब हम नेक्स्ट चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं। देखो, अब चैप्टर जो 3 है धातु एवं अधातु, इसमें के जो मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो कौन कौन से हैं। धातु तथा अधातु की परिभाषा क्या है, इसको आपको पढ़ना है। फिर धातु तथा अधातु के भौतिक गुण क्या है, इसको भी आपको पढ़ लेना है। धातु एवं अधातु वाले चैप्टर में इनकी परिभाषाएं पढ़ लेंगे आप। धातु तथा अधातु की परिभाषा, धातु तथा अधातु के भौतिक तथा रासायनिक गुण पढ़ सकते हैं। फिर सक्रियता श्रेणी क्या है, इसके बारे में पढ़ लेंगे और इसका उपयोग क्या है ये भी पढ़ लेंगे। फिर अधातु तथा धातु में अंतर, धातु तथा धातु में अंतर मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में बना है और ये 4 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो धातु और अधातु में अंतर भी आप पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है धातुकर्म तथा मिश्र धातु। धातुकर्म तथा मिश्र धातु मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनकी परिभाषाएं बोर्ड एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो ये चैप्टर 3 के मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। अब हम चैप्टर 4 कार्बनिक यौगिक, चैप्टर 4 जो है आपका केमिस्ट्री पार्ट का कार्बनिक यौगिक, इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, तो इसमें समजातीय श्रेणी आपको पढ़ लेना है ना, मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो बोर्ड एग्जाम 2025 से रिलेटेड है, इसमें अंतर भी पूछ सकता है। तो संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है उसको भी आप पढ़ लीजिएगा। फिर एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल, इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस या परिभाषा आपके बोर्ड एग्जाम में बन सकती है। देन आप पढ़ लेंगे कि एथेनॉल क्या है तथा एथेनोइक अम्ल क्या है। नेक्स्ट साबुन और अपमार्जक पर टिप्पणी लिखने को आता है ना, 2-2
नंबर में 4 नंबर में ये साबुन और अपमार्जक पर टिप्पणी लिखने को आता है, तो इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, है ना। साबुन और अपमार्जक पर टिप्पणी लिखना आता है तो आप पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। फिर दहन और ऑक्सीकरण में अंतर या इनकी परिभाषा जो है, ज्वलन और दहन में या दहन और ऑक्सीकरण में, इनकी परिभाषा जो है आपके बोर्ड एग्जाम में बन सकती है, देन आप पढ़ लीजिएगा इसको। अब हम बात करते हैं, ये केमिस्ट्री पार्ट के हो गए। अब हम बात करते हैं बायोलॉजी पार्ट के कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ के जाने हैं। तो बायोलॉजी पार्ट में सबसे पहला जो चैप्टर है 5वां, वो है जैव प्रक्रम। तो इसमें आप पढ़ेंगे पोषण क्या है ना, पोषण की जो विधियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। जंतुओं में पोषण हो गया, पादपों में पोषण हो गया, तो कैसे होता है उनकी विधियां आपको बतानी है। फिर ऑक्सी तथा अनाक्सी श्वसन जो होता है उसमें डिफरेंस पूछ सकता है या इसकी परिभाषा पूछ सकता है, दिन आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे ऑक्सी तथा अनाक्सी श्वसन के बारे में। फिर इस चैप्टर में नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो प्रकाश संश्लेषण की अपक्रिया है ना। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को अच्छे तरीके से पढ़िएगा, ये 6 नंबर में या 4 नंबर में क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन आ सकता है और प्रक्रिया भी पूछी जा सकती है कि उत्सर्जन तंत्र कैसे कार्य करता है, इसके फंक्शन क्या है ना। उत्सर्जन तंत्र क्या है, इसके सचित्र वर्णन करो कार्य सहित। तो उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन आप पढ़ लेंगे। फिर स्वपोषी तथा परपोषी में अंतर क्या होता है ना, स्वपोषी और परपोषी में अंतर क्या होती है, इनके बीच में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। तो आप पढ़ लेंगे कि स्वपोषी पोषण क्या है और परपोषी पोषण क्या है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस बन सकता है, दिन आप इसको पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से। अब हम बात करते हैं जो 6 नंबर चैप्टर है आपका। 6 नंबर चैप्टर क्या है, जंतुओं तथा पादपों में नियंत्रण एवं समन्वय, है ना। जंतुओं एवं पादपों में जो नियंत्रण एवं समन्वय है उसमें के कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो उसमें जो टॉपिक है, पहला है पादप हार्मोन, है ना। फिर दूसरा है पादप हार्मोन क्या है और पादप हार्मोन के प्रकार कौन कौन से हैं उनको आपको पढ़ लेना है। फिर जंतु हार्मोन के बारे में आपको पढ़ लेना है ना। फिर आगे देखते हैं, फिर आगे प्रतिवर्ती क्रिया क्या है ना, इसके उदाहरण आपके बोर्ड एग्जाम में बन सकता है, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है प्रतिवर्ती प्रक्रिया क्या है या क्रिया क्या है, और इसके उदाहरण लिखिए। ऐच्छिक तथा अनैच्छिक क्रियाओं में अंतर कई बार भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप PYQ उठा के देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो आपको देखने को मिलेगा। फिर रक्त और पेशी के कार्य, है ना, ब्लड एंड लैंप के कार्य क्या होते हैं, रक्त और पेशी के कार्य क्या होते हैं, रुधिर और लसिका के कार्य क्या होते हैं, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। रुधिर और लसिका में अंतर भी पूछ सकता है। तो ये 6 नंबर चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, टोटल 5 वो मैंने बता दिए। अब नेक्स्ट हम 7 नंबर चैप्टर के देखते हैं। देखो 7 नंबर जो है आपका प्रजनन रिप्रोडक्शन नामक चैप्टर है बायोलॉजी पार्ट का। तो इसमें प्रजनन क्या है, प्रजनन की परिभाषा देना है तथा प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं, जैसे अलैंगिक और लैंगिक जनन है, तो इसके बारे में आपके बोर्ड एग्जाम में बन सकता है। फिर नर तथा मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन आपको बताना होगा कि नर और मादा जनन तंत्र का जो सचित्र वर्णन है वो आपको करना होगा बोर्ड एग्जाम 2025 में। ये इनमें से कोई एक ना क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बन सकता है, एक ना एक, जिसमें नर तथा मादा का जनन तंत्र का सचित्र वर्णन पूछा ही जा सकता है, चाहे वो नर का हो या मादा का हो। तो आप दोनों का पढ़ लेंगे, जो आएगा वो लिख देंगे, है ना। फिर परिवार नियोजन की विधियां कौन कौन सी होती हैं, है ना। परिवार नियोजन क्या है, परिवार नियोजन की विधियां लिखी, ये भी मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर यौन रोग तथा उनसे बचाव कैसे किया जा सकता है, जो यौन रोग होते हैं, है ना, जो सेक्सुअल डिजीज़ होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनकी परिभाषाएं हैं ना, या उनके बारे में, जैसे HIV हो गया, है ना, एड्स हो गया, इनके बारे में पूछ सकता है, तो इनके बचाव भी आपको लिखने होंगे। फिर जनन स्वास्थ्य पे टिप्पणी लिखने को आ सकता है, तो आप पढ़ लेंगे प्रजनन वाले चैप्टर में इन सारे टॉपिक को, मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आनुवांशिकता पार्ट से क्या पूछा जा सकता है, तो इसमें आनुवांशिकता की परिभाषा, है ना, आनुवांशिकता क्या है ये पूछी जा सकती है। मेंडल के जो नियम है, जैसे प्रभाविता का नियम हो गया, और जितने भी मेंडल के नियम है वो पूछे जा सकते हैं, और वंशागत के नियम पूछे जा सकते हैं ना। फिर लिंग निर्धारण क्या है, जैसे जीवों में लिंग निर्धारण और मनुष्यों में लिंग निर्धारण, दोनों में लिंग निर्धारण पूछा जा सकता है। और जीन क्या है, एलील क्या है, इसके बारे में आपके बोर्ड एग्जाम में बन सकता है। अब हम बात करते हैं फिजिक्स पार्ट में आपको क्या क्या पढ़ लेना है। फिजिक्स पार्ट में मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं, तो पहला देखो फिजिक्स पार्ट में 9वां चैप्टर है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। इसमें आपको क्या पढ़ना है, तो इसमें आपको पढ़ना है प्रकाश परावर्तन का नियम क्या है ना। ये 2 नंबर में या 4 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है, सचित्र पूछा जा सकता है ना। फिर प्रकाश अपवर्तन का नियम क्या है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में बन सकता है, तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट दर्पण तथा दर्पण के सूत्र क्या है, इसको भी, इनके बीच में अंतर संबंध पूछा जा सकता है, दर्पण तथा दर्पण के सूत्र के बीच में। फिर लेंस तथा लेंस के सूत्र के बीच में, है ना, इनकी परिभाषा और इनका सूत्र पूछा जा सकता है। और अपवर्तनांक क्या है ये पूछा जा सकता है। तो ये टोटल 9 नंबर चैप्टर से टॉपिक बन सकते हैं। अब हम देखते हैं 10 नंबर चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक बनेंगे। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, तो इसमें से कौन से टॉपिक बन सकते हैं।
मानव नेत्र का सचित्र वर्णन और इनके भागों का, जैसे मानव नेत्र बनाया आपने, अब उनमें जितने भी भाग हैं उनका सचित्र वर्णन करने को पूछ सकता है। फिर दृष्टि दोष कारण तथा निवारण, भी दृष्टि दोष जो होता है, जैसे दूर दृष्टि दोष हो गया, निकट दृष्टि दोष हो गया, तो इनके कारण क्या है और इनके निवारण कैसे किए जा सकते हैं ना, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट जो है वो है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, ये पूछा जा सकता है। ये प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। नेक्स्ट प्रकाश का विक्षेपण कैसे होता है, ये भी मोस्ट ऑफ इंपोर्टेंट टॉपिक है जो आपके बोर्ड एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट है प्रकाश का परिकिरणन कैसे होता है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में बन सकता है। देन ये टोटल फिजिक्स के 10 चैप्टर हो गए, मतलब फिजिक्स पार्ट के 10वें चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए। अब हम आगे देखते हैं 11 नंबर चैप्टर के टॉपिक। देखो 11 नंबर जो चैप्टर है वो है विद्युत, है ना। इसमें कौन इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ने हैं, तो इसमें विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा की परिभाषा क्या होती है ना, ये पढ़ना है। फिर ओम का नियम क्या है, ओम के नियम का सत्यापन भी पूछ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में, तो ये भी आपको पढ़ लेना है। मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यदि आप इनको तैयार करेंगे तो आपके 70 में 70 नंबर तैयारी होगी। केवल आप इतना पढ़ के भी चले जाते हैं जितना मैं बता रहा हूँ, तो भी आप 70 में 60 नंबर तो कन्फर्म है ले आएंगे, अगर पूरा लिख के आएंगे तो। फिर है प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता क्या है ना, प्रतिरोध की परिभाषा क्या है, इसका सूत्र क्या है, इसका मात्रा क्या है, और प्रतिरोधकता क्या होती है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में बन सकता है। विद्युत शक्ति क्या होता है ना, इसकी परिभाषा पूछी जा सकती है, इसका सूत्र एवं मात्रक भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट PVI तथा R के बीच में अंतर संबंध जो है वो भी आपके बोर्ड एग्जाम में बन सकता है ना। PVI तथा R के बीच में क्या संबंध है, तो ये विद्युत चैप्टर 11 से हो गया। अब हम बात करते हैं 12 नंबर चैप्टर जो है विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव, ये फिजिक्स पार्ट के हैं। तो इसमें कौन टॉपिक बन सकता है, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड क्या है ना, इसकी परिभाषा पूछ सकता है। फिर चुंबकीय बल रेखाएं की परिभाषा और इनके गुण जो है वो पूछ सकता है। मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बन सकता है ना। चुंबकीय बल रेखाएं एवं उनके गुण कौन कौन से होते हैं। फिर फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम भी पूछा जा सकता है, तो आप पढ़ लेंगे। फिर घरेलू परपथ क्या होते हैं, घरेलू परपथ कैसे होता है ना, इनके क्या कार्य हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, ये पूछा जा सकता है। तो ये 12 चैप्टर के 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। अब हम 13 नंबर चैप्टर के देखते हैं प्राकृतिक संसाधन। तो इसमें क्या है, परितंत्र क्या होता है ना, पर्यावरणीय समस्याएं क्या है। फिर ओजोन परत किसे कहते हैं, जैव निम्नीकरण तथा अजैव निम्नीकरण पदार्थ क्या होते हैं, इनके बारे में आपके बोर्ड एग्जाम में बन सकता है। तो ये टोटल साइंस में 70 नंबर वाली तैयारी जो है पूरी मैंने बता दिया कि क्या क्या आपको पढ़ के जाना है, जिससे आपके 70 नंबर बोर्ड एग्जाम में पक्के हो जाएंगे। अगर आप इतना पढ़ के जाते हैं, ये पूरी किताब से मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट हर एक चैप्टर से 5-5 ऐसे टॉपिक लिए गए थे जो बोर्ड एग्जाम 2025 से रिलेटेड थे। इनमें से टॉपिक आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आप इन सारे टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिएगा। साथ में अगर चैनल पे नए हैं द बोर्ड कोचिंग पे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस करके घंटी को दबा देंगे, जिससे जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचेगी और जब मैं नई वीडियो अपलोड करूंगा तो वो भी आप देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी जो है वो अच्छे तरीके से करते रहें।